आप सभी लोगों को राधे राधे। आज की वीडियो के माध्यम से हम लोग संस्कृत व्याकरण के उच्चारण स्थान को पढ़ने वाले हैं। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग संस्कृत व्याकरण के वर्ण परिचय को पढ़ लिया था। तो आइए ये वीडियो बिना देर के शुरू करते हैं। यह टॉपिक पढ़ने से पहले जो उच्चारण स्थान है, यह उच्चारण स्थान पढ़ने से पहले हमें यह जान लेना है कि आखिर ये उच्चारण स्थान क्या होता है। नाम से प्रतीत हो रहा है कि जहां से उच्चारण हो रहा होगा, जहां से हमारी आवाजें निकल रही होगी, जिस स्थान से, उस स्थान को उच्चारण स्थान कहते हैं। क्या मतलब ये हुआ कि हमारे शरीर में से ही तो हमारी आवाजें निकल रही। ये मेरी आवाज निकल रही कहां? मुंह से निकल रहा। तो जब हमारे शरीर के किसी अंग से आवाज निकल रही है, तो जिस अंग से आवाज निकल रहा है, जिस स्थान से हमारा आवाज निकल रहा है, उस स्थान को कहा जाता है उच्चारण स्थान। मतलब उसी स्थान से आवाजें जो है वो निकल रही है। इस टॉपिक से परीक्षा में कई बार सवाल आते हैं, हमेशा आते हैं और आते रहेंगे। तो आइए इसको देखते हैं कि आखिर हमारे शरीर में से कहां कहां से आवाजें निकलती हैं, जो हम लोग भाषा के तौर पर अपने यहाँ इस्तेमाल करते हैं। कौन कौन से वर्ण हैं जो कहां कहां से निकलते हैं, जो वर्ण है वो कहां कहां से निकलते हैं। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कंठ। ये कंठ हमारा यहाँ गले में है, ठीक। इस कंठ से क्या क्या वर्ण निकलते हैं, कौन कौन से वर्ण। तो पहला वर्ण देखेंगे अ निकलता है। आ जो है ये भी हमारा कंठ से ही निकलने वाला वर्ण है। क, ख, ग, घ, अंग, ये जितने भी क वर्ग के हैं, क वर्ग कहने का मतलब क्या कि क भी, ख भी और ग, घ, अंग भी, ये पांचों जो वर्ण है वो भी कंठ से ही निकलते हैं। तो एग्जाम में यह सवाल आता है कि बताइए क का उच्चारण स्थान क्या होगा। तो आप तुरंत कहिएगा कि क जो है वो तो कंठ से निकलने वाला है, अर्थात वो उसका उच्चारण स्थान कंठ होगा। उसके बाद ह भी है, ह का भी उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? कंठ। उसके बाद जो आप विसर्ग देख रहे हैं, ये विसर्ग का भी उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठ होता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं तालु। अब ये तालु कहाँ होता है? तो ताली, ये जो हमारा मुंह देख रहे हैं आप लोग, इस मुंह के ऊपरी वाली जो छत है, ऊपर का छत है, ठीक, इस मुंह के इस वाले छत को, ऊपर वाले छत को तालु कहते हैं। तो तालु से कौन कौन से आवाजें निकलती हैं? तो वर्ण निकलता है, सॉरी, आवाज का मतलब क्या? वही मूल ध्वनि यानी वर्ण तालु से कौन कौन से निकलने वाले हैं सॉरी, ई बड़ी वाली, च, छ, जा, झा, या और तालाब, ये जितने भी है ये सब के सब तालु से निकलने वाले वर्ण है। यदि आपको च बोलना हो तो च बिना जीभ को तालु में सटाए हुए आप बोल ही नहीं पाइएगा। बोल के तो आप प्रयास करिएगा। तो च जब भी बोलिएगा, च में देखिएगा कि हल्का सा जो जीभ है, जीभ का भाग, जरूरी नहीं कि जीभ का ये वाला भाग, नहीं, जरूरी नहीं है, जीभ का कोई भी भाग ऊपर सटता हो। ऊपर का मतलब छत यानी तालु में टच करता हो, तभी आप च, छ, ज, झ, या फिर स बोल सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए मूर्धा। मूर्धा से कौन कौन से वर्ण निकलते हैं, कौन कौन सा वर्ण है? तो पहले ये जान लेते हैं कि मूर्धा है कहाँ। मूर्धा देखिए जो तालु है ऊपर, उस तालु के हल्का सा पीछे है। हल्का पीछे जाइएगा और अंदर में तो आपको मूर्धा दिखाई, मूर्धा माने वहां होता है। ठीक, मूर्धा से कौन कौन से? तो री। मूर्धा से कौन कौन से निकलते हैं? री निकलता है। तो री जब भी बोलिएगा तो देखिएगा कि आपका जो जीभ है वो ऊपर की तरफ, पीछे की तरफ टच करेगा। जैसे री, तो री में आपका जीभ पीछे की तरफ टच कर रहा है। बड़ी वाली री में भी वही करेगा। ट आपको बोलना हो तो एकदम है ये पीछे चला जाएगा एकदम। ठ बोलना हो, ड, ढ, अड़, ये जितने भी बोलने हो, यदि आपको उच्चारण करना हो इनका, तो इनका उच्चारण स्थान कहाँ होगा? मूर्धा होगा। र भी वही, और इसके बाद मूर्धन्य स जो होता है, मूर्धन्य स, वो भी कहाँ? मूर्धा से ही निकलता है। अगला है दंत। दंत से क्या क्या निकलता है? तो दंत से देखेंगे ली, दंत का मतलब जो दांत से टच होता हो जी, ली, त, थ, द, ध, न, ल और तालाब, ये तिच्छ, ये सबके सब किसका, इन सब का उच्चारण स्थान क्या होगा? दंत होगा। इन सभी का उच्चारण स्थान दंत, अर्थात इनका उच्चारण करते टाइम हमें दंत का इस्तेमाल करना पड़ता है। यदि दांत ना हो तो हम ये सब शब्द नहीं बोल पाएंगे, बोलने में बहुत ज्यादा दिक्कत होगा, तोतला हो जाएंगे हम लोग। अगला है ओष्ठ। अब ओष्ठ से यानी ओठ से कौन कौन से जो है वर्ण निकलते हैं? तो देखिएगा ऊ। आप जैसे ही ऊ बोल रहे हैं, आपके होठ जो है, होठ आपका इधर उधर हो रहा है, तो इसका ज्यादा प्रभाव ओठ पर पड़ रहा है। तो ऊ हो छोटा वाली, बड़ा वाला, प,
फ, ब, भ, म, इन सब को आप ओष्ठ के इस्तेमाल से बोलते हैं, इसलिए इनका उच्चारण स्थान ओष्ठ हो जाएगा। इनमें से मान लीजिए प है, प को आप बिना ओठ सटाए बोल पाएंगे? प नहीं बोल पाइएगा, बिना होठ सटाए फ नहीं बोल पाइएगा। अर्थात इन सभी का उच्चारण स्थान कहाँ है? ओष्ठ है। एग्जाम में सवाल क्या आता है? आएगा इसी में से, आएगा ब का उच्चारण स्थान क्या होगा? तो ब का ओष्ठ हो जाएगा। अब है नासिका। नासिका से कौन कौन से उच्चारण, मैंने कहा इनसे कौन कौन से वर्ण निकलते हैं? तो अनुस्वार है, जो कि आप देख रहे हैं ये वाली बिंदु है, ठीक। अंग है, य है, अड़ा है, नल न है, मछली म है, ये सब के सब नासिका से। तो आप कहिएगा कि सर जी गजब आदमी है आप। अभी पहले कह रहे हैं कि ये जो म है वो ओष्ठ में है, न है, न जो देख रहे हैं दंत का है, अड़ा जो है आप अड़ा बताए कि मूर्धा में है, यह बताए अभी आपकी तालु का है, अंगना अंग अभी बताए हैं आंगन अंग वाला कि कंठ में है, और फिर कह रहे हैं कि नासिक में है। तो दोनों बातें होगी तो हम परीक्षा में मारेंगे क्या? जरूरी है सवाल को जानना। तो जब एग्जाम में सवाल पूछेगा, क्या पूछेगा? मान लीजिए पूछ ले कि अंगना अंग का उच्चारण स्थान क्या होगा, तो हमारा प्रथम उत्तर जो होना चाहिए, प्रथम प्रायोरिटी वो कंठ को देना है, ठीक, और सेकेंड प्रायोरिटी हमें नासिका को देना है। अर्थात ये ऑप्शनलेबल सवाल हो जाएगा। अगर आपको ऑप्शन में कंठ दिया हो तो कंठ पर ज्यादा फोकस करना है, ना कि नासिक पर ज्यादा फोकस करना है, ठीक है? नासिका पर ज्यादा फोकस नहीं करना है। यदि ऑप्शन में दोनों दे दे तो भी आपको कंठ को ही टिक करना है। अगर दोनों होगा ऑप्शन में से, मान लीजिए क्या होता है कि कभी पहला ऑप्शन देता है कंठ, दूसरा ऑप्शन दे दिया आपका नासिका, और तीसरा ऑप्शन जो है सी ऑप्शन दे देता है दोनों, तो आप दोनों को टिक करेंगे। दोनों में से कोई नहीं है तो प्रायोरिटी जो है, प्राथमिकता जो है, पहले आप कंठ की तरफ बढ़िएगा, उसके बाद ही नासिका। ठीक उसी प्रकार यौवाय में भी है, पहले आप तालु को मारिएगा, उसके बाद अगर ना हो तो नासिका। सबसे पहले अड़वा में भी मूर्धा को ही खोजिएगा, लेकिन ना होने की स्थिति में नासिका होगा। नल न को ही ऑप्शन में खोजिएगा दंत में। अगर दंत ऑप्शन ना होगा, नल न का उच्चारण स्थान जब पूछे और ऑप्शन में दंत ना है तो नासिका होगा, लेकिन दंत है तो प्राथमिक है ये कि हम लोग दंत को ही मारेंगे, यही प्राथमिकी है। मछली में कभी वही हम लोग ओष्ठ ही मारेंगे, लेकिन ओष्ठ ना रहने की स्थिति में नासिका ऑप्शन होगा तो हम लोग नासिका पर टिक कर देंगे, हमारा नासिका सही जवाब हो जाएगा। उसी प्रकार आप देखिए कंठ तालु। अब कुछ कुछ ऐसे वर्ण है जो कंठ से भी और ऊपर तालु से भी निकलते हैं, जैसे ए, तो ये दो जो है कंठ तालु के हैं। अब कंठोष्ठ, अब कुछ ऐसे शब्द हैं, कैसे कुछ वैसे वर्ण हैं जो कंठ से भी और ओष्ठ से भी, तो कंठोष्ठ, जैसे ओ, तो यहां से भी और यहां से भी निकल रहा है, वट से भी, तो ये ओ और कंठोष्ठ हो जाए। और एक है दंतोष्ठ, जो दांत से और ओष्ठ से निकलता है, वह दंतोष्ठ, वह है व। जैसे ही आप वो बोलिएगा, निचला वाला ओठ जो होगा आपके दांत में आके टच करेगा, तो व जैसे बोलेंगे हो जाएगा, तो दंतोष्ठ हो जाएगा व का। तो आज ये उच्चारण स्थान समाप्त हो गया। उच्चारण स्थान से कुछ भी सवाल पूछेगा, आप इस तालिका को याद कर लीजिएगा, यही तालिका से आप उस सवाल को हल कर पाइएगा आसानी पूर्वक। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।